हेलो एवरीवन। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए जाने वाले सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। अधीर श्रेया के पेट पर किस करते हुए अपने हाथ श्रेया के पेट से सरकाते हुए धीरे से उसकी चेस्ट पर रख देता है और उन्हें अपने हाथों से धीरे धीरे प्रेस करने लगता है, जिससे श्रेया की हालत खराब होने लगी थी। श्रेया अपना सर इधर उधर करते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे अधीर का टच बेकाबू कर रहा था। उसकी पकड़ लगातार बेडशीट पर कसती जा रही थी। आगे अधीर लगातार उसके पेट को किस करने के बाद धीरे धीरे अपने होठों का रुख ऊपर की तरफ बढ़ाता है। अधीर के होठ धीरे धीरे अब श्रेया के चेस्ट तक आ पहुंचे। वो उसके चेस्ट को उसकी ब्रा के ऊपर से ही किस करने लगा। वही श्रेया अब खुद को ज्यादा नहीं रोक पाई। उसके हाथ अब अधीर के बालों में कस गए। वो उसकी किस में अब पिघलने लगी थी। अधीर श्रेया को उसकी ब्रा के ऊपर से किस करते हुए अपने हाथ धीरे से सरकाते हुए श्रेया की पीठ तक लेकर आया और उसे अपनी बाहों में भर के एकदम से पटल गया। अधीर श्रेया को किस करना बंद कर श्रेया को देखता है, जो आंखें बंद किए किस को फिल कर रही थी। अधीर उसका चेहरा देखते हुए धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ा के श्रेया की पीठ पर रख देता है और उसकी ब्रा स्ट्रेपस को अपने हाथों में पकड़ लेता है। श्रेया जो अभी तक शर्म से आंखें बंद किए अधीर के ऊपर थी, अधीर के हाथों को अपनी ब्रा स्ट्रेप पर फिल करके वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलते हो उसके सामने अधीर का हैंडसम चेहरा सामने आया, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुरा थी। उसे देख श्रेया का चेहरा वापस लाल पड़ने लगा। वो दोनों एक टक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। श्रेया अभी कुछ सोच पाती तब तक अधीर के हाथों ने हरकत की और श्रेया की ब्रा को पीछे से एकदम से खोल दिया, जिससे श्रेया की ब्रा ढीली पड़ गई। इस महसूस कर श्रेया की धड़कनें बढ़ गए। वो जल्दी से अधीर के ऊपर लेट गई और उसे लिपटते हुए हकला के बोली, ये आपने क्या किया। अधीर अचानक उसके खुद के ऊपर ऐसे लिपटने पर उसे अपनी बाहों में भर एक वापस पलट गया, जिसे श्रेया वापस उसके नीचे दब गई। अधीर वापस उसके ऊपर आते हुए उसके ऊपर झुक के उसे चेहरे को देखकर अपनी सीडेक्टिव वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगता है बेबी, अब तुम इतनी भी छोटी तो हो नहीं कि तुम्हें ये मालूम ना हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपने कहा, मुझे कहा था कि जब तक मैं उस सब के लिए तैयार ना नहीं होती मेरे करीब। श्रेया अभी इतना ही बोली थी कि उसे अपने गले पर अधीर की गर्म सांसें फिल हुई, जिसे उसकी बात अधूरी रह गई। वो अपनी आंखें मिच लेती है। अधीर वापस उसके गले में किस करते हुए धीरे से बोला, बेबी मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वो सब जब तक नहीं करूंगा जब तक तुम उसके लिए रेडी नहीं हो जाओगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि तुम मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोकोगी, याद है ना। अधीर की बात सुन श्रेया चुप हो गई। ये सच था, अधीर ने उसे वो सब करने के मना किया था, लेकिन उसके पास नहीं आएगा ये उसने नहीं कहा था। श्रेया को चुप देख अधीर मुस्कुरा दिया और झुके उसके होठों पर किस करने लगा। उसके ऐसे करने पर श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधीर उसे किस करते हुए अपने हाथ धीरे से आगे बढ़ा के श्रेया के ब्रा को खींच के निकाल देते हैं। श्रेया को जब ये फील हुआ वो जल्दी से हरकत करती है और साइड से एक पिलो उठा के खुद के ऊपर रख लेती है। अधीर जो उसके ऊपर से थोड़ा उठ गया था, श्रेया की इस हरकत पर अधीर हंस दिया। वो हंसते हुए श्रेया के ऊपर ही लेटा गया। दोनों के बीच पिलो दब रहा थी। अधीर श्रेया के गले में अपना चेहरा रब करते हुए बोल, बेबी ये तुम क्या कर रही हो, तुम इतना क्यों शर्माती है, एक बार अपनी ये शर्म को साइड रख दो। श्रेया अधीर के चेहरा रब करने पर उसे दूर करते हुए बोली, आपकी सेव चुभ रही है, दूर हटिए। अधीर उसकी बात सुन अपना चेहरा उसके गले से निकालते हुए उसके चेहरे को देखता है, जो अपनी आंखें छोटी किए उसे ही देख रही थी। अधीर उसे देख उसके ऊपर से उठाकर बैठ गया। श्रेया उसके उठने पर उसे देखने लगी। अधीर उसे देखते हुए अपनी टी शर्ट निकाल देता है, जिसे अधीर की मस्क्यूलर बॉडी श्रेया के सामने आ गई। अधीर के ऐसे करते ही श्रेया की तो जैसे सांस सटक गई। श्रेया अपनी आंखें फाड़े अधीर को देखने लगाई। अधीर की एटपेक्स ब्रॉड सीना और मस्क्यूलर बॉडी को देख श्रेया को तो जैसे गाला सूखने लगा। वो अब एक तक अधीर के खुले हुए सीने को देखने लगी। वो अधीर को देखने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि अधीर उसके ऊपर वापस झुक के उसके ऊपर से पिलो को हटाने लगा। अधीर श्रेया को खुद को ताड़ते देख मुस्कुरा देता है। वो उसके ऊपर झुकते हुए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा के श्रेया के ऊपर से पिलो को उठा के साइड में गिरा देता है। श्रेया जो अधीर को देखने में बिजी थी, अधीर के पिलो हटाते ही वो अपने होश में आ गई। वो अब जल्दी से अपने हाथों से अपने सीने को कवर कर लेती है। उसे अब शर्म के साथ साथ डर भी लग रहा था अधीर को अपने करीब ऐसे देखकर। अधीर अब धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ा के श्रेया के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और श्रेया के चेहरे को देखता है, जो अपने बंद किए शर्म से लाल पड़ रहा था। अधीर उसे देख धीरे से अपनी प्यारी भरी आवाज में बोला, बेबी ओपन
योर आईज एंड लुक एट मी। अधीर इतना बोल श्रेया के चेहरे को देखने लगा। वहीं अधीर की इतनी प्यारी आवाज सुन श्रेया आंखें बंद किए ही बोली, नहीं, मुझे शर्म आ रही है। श्रेया की बात सुन अधीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो झुकते हुए श्रेया के होठों पर लाइट किस करके बोला, प्लीज बेबी, बस एक बार अपनी आंखें खोलो। हम नहीं, श्रेया माना करते हुए बोली। अधीर बसपा उसके होठों पर किस करके बोला, बेबी प्लीज, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं तो मुझे कैसी शर्म, प्लीज एक बार आंखें खोल के मेरी आंखों में देखो। अधीर के वापस रिक्वेस्ट करने पर श्रेया धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने अधीर की हल्की स्मोकी ब्लू आईज से श्रेया की काली गहरी आंखें जा मिली। अधीर श्रेया की आंखों में देख धीरे से श्रेया के हाथों को उसकी चेस्ट से हटा देता है। अधीर के ऐसे करते ही श्रेया की सांसें तेज होती जा रही थी। अधीर श्रेया के हाथों को उसके सर के ऊपर ले जाते हुए अपनी नजरें श्रेया के चेहरे से हटाते हुए उसकी चेस्ट पर टिका देता है। अधीर अब एक तक श्रेया की ऊपर नीचे होते खुले हुए सीने पर टिक गई। वहीं श्रेया जो अधीर को देख रही थी, अधीर की नजरें अपनी खुली हुई चेस्ट पर फिलकर उसका चेहरा मानो अब शर्म से मारे फटने को तैयार था। अधीर काफी देर तक श्रेया की चेस्ट को गौर से देखने के बाद अपनी नजरें वापस श्रेया के चेहरे को देखता है जो एकदम लाल पड़ चुका था। अधीर अब श्रेया के ऊपर लेटते हुए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगा। अधीर का खुला हुआ सीना अब श्रेया के खुले हुए सीन से टच हो रहा था। अधीर के श्रेया के ऊपर लेटने पर श्रेया का सीना अधीर के सीने से दब गया। अधीर अपने हाथ अब श्रेया की बॉडी पर घुमाने लगा। श्रेया भी धीरे धीरे उसकी किस में बहक कर उसकी किस में उसका साथ देखने लगी। अधीर के हाथ अब श्रेया की बॉडी से घूमते हुए उसकी चेस्ट तक का सफर तय कर चुके थे। वो श्रेया की चेस्ट को अपने हाथों में भर के उसे सहलाने लगा। वहीं श्रेया के हाथ अब अधीर की खुली हुई बॉडी पर घूमने लगे। उसके हाथ अधीर की खुली हुई बॉडी पर उसके सीने पर उसके हाथ फिसलने लगे थे। एक लॉन्ग किस के बाद जब श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तब वो अधीर को खुद से दूर धकेलने लगी। लेकिन अधीर वो तो जैसे आज श्रेया को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो श्रेया को खोए हुए बस किस किए जा रहा था। वही श्रेया का चेहरा सांस न लेने की वजह से अब लाल पड़ चुका था। वो लगातार अधीर को पीछे की तरफ धक्का दे रही थी लेकिन वो अधीर की ताकत के आगे कहाँ टिक पाती। थोड़ी देर में अधीर को जब फील हुआ कि श्रेया ने अब हिलना डुलना बंद कर दिया है, वो धीरे से उसके होठों को छोड़ देता है। अधीर के होठों को छोड़ते ही श्रेया की जान में जान आई। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी जिसे श्रेया का खुला सीने वापस अधीर के सीने से टच होने लगा। अधीर की बॉडी अब धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो गई थी। वो श्रेया के होठों को छोड़ उसके गले में अपना चेहरा छुपा के उसके गले को किस करने लगा। अधीर उसके गले पे किस करते हुए अचानक उसे गले पर काट लेता है जिसे श्रेया की एक आह निकल गई। वो अपनी आंखें बंद किए दर्द को सहन करने लगी। आज अधीर ने उसे कुछ ज्यादा ही जोर से काट लिया था जिसे उसे दर्द हो रहा था। अधीर काटी हुई जगह पर अब लीक करने लगा। अधीर की वार्म टंग को अपने गले पर महसूस कर श्रेया के हाथ अधीर के गले में आ गए। वहीं अधीर अब उसके गले को किस करते हुए उसके क्लीवेज पर अपने होठों फेरने लगा। उसके क्लीवेज को किस करने के बाद अधीर धीरे से अपने होठों का रुख उसकी सीन की तरफ कर देता है। अधीर धीरे से अपने गर्म होठों को जैसे ही श्रेया के सीने पर रखता है, श्रेया की धड़कन बढ़ जाती है। वो अपनी पकड़ अधीर के बालों में कस देती है। अधीर अब मदहोशी में श्रेया के सीने पर अपने होठों को घूमते हुए उन्हें किस करने लगा। श्रेया भी अब उसे खुद से दूर ना करते हुए उसके बालों में अपनी पकड़ कस रही थी। वहीं उसके पैर अधीर के पैरों में उलझ रहे थे। अधीर श्रेया की चेस्ट को सॉफ्ट किस करने के साथ उसने अपनी छाप भी बना रहा था। अधीर अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था जिसे वो अब श्रेया को एग्रेसिवली किस करने लगा जिसे श्रेया की हल्की हल्की अहे निकलने लगी। वो अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अब अधीर उसे किस करते हुए हट कर रहा था। वो श्रेया को किस करना छोड़ उसे काटने लगा जिसे श्रेया उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा, प्लीज हटिए, श्रेया अधीर को से बोली। वहीं अधीर जो अब अपने कंट्रोल लगभग खो चुका रहा, श्रेया की दर्द भरी आवाज सुन वो अपने होश में आया और जल्दी से श्रेया के ऊपर से साइड में लेट गया और श्रेया को पीछे से कस के अपनी बाहों में भर लेता है। अधीर की सांसें सामान्य गाती की जगह काफी तेज चल रही थी। वो लंबी लंबी लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। श्रेया उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक अधीर को हुआ क्या। वो उसकी बाहों में कसी हुई थी। वो थोड़ी देर शांत रही। जब उसे अधीर की सांस थोड़ी नॉर्मल लगी वो धीरे से उसकी तरफ देखने के लिए घूमने की कोशिश करती है लेकिन अधीर अपनी भारी आवाज में बोला, हिलो मत रेबिट, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अधीर की इतनी भारी आवाज सुन श्रेया शांति से उसकी बाहों में लेटी रही। अधीर उसके गले में अपना चेहरा छुपाए लेटा रहा। श्रेया थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से बोली, आप ठीक। श्रेया इतना ही बोली थी कि उसे पीछे से अपनी कमर पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ।
श्रेया अपनी कमर पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। वो थोड़ी देर कुछ सोचती है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया कि वो चीज क्या है, उसका चेहरा किसी पके टमाटर की तरह लाल पड़ गया। वो अधीर की बात को याद कर अब चुपचाप लेटी रही। वही अधीर खुद को शांत करने के लिए श्रेया को कस के अपनी बाहों में भरे हुए था। थोड़ी देर बाद जब अधीर थोड़ा नॉर्मल हुआ, वो अपना सर उठा के श्रेया को देखता है, जो शायद उसकी बाहों की कैद में ही सो गई। अधीर उसके देख धीरे से मुस्कुरा देता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ा के अपने और श्रेया के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है और श्रेया को अपनी तरफ पलटा के उसके फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह श्रेया की नींद सुबह के 6 बजे खुली। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने अधीर का सोता हुआ हैंडसम सा फेस सामने आया। अधीर अभी भी श्रेया को अपनी बाहों में भरे उसके एकदम करीब सो रहा था। वो दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि श्रेया को अधीर की गर्म सांसें अपने गले पर फील हो रही थी। श्रेया के होठों पर अधीर को अपने इतने करीब सोता देख मुस्कान आ गई। वो अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ा के अधीर के चेहरे को छू कर देखती है, जो सोते हुए काफी मासूम और क्यूट लग रहा था। श्रेया अब प्यार भारी नजरों से अधीर को देखते हुए कभी उसके होठों को छूती, तो कभी उसकी बंद पलकों को, तो कभी उसकी नोज को। आखिर में श्रेया के हाथ अधीर के होठों के ठीक नीचे बने तिल पर रुक गए। श्रेया उसे देख धीरे से उसे सहलाती है। श्रेया उसे सहलाते हुए धीरे से थोड़ा उठती है और उसके तिल को अपने होठों से छूकर पीछे हट जाती है। वो अपनी ही हरकत पर मुस्कुरा दी और धीरे से अधीर की बाहों से निकल आई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी, उसकी टी शर्ट पर पड़ी, तो उसे याद आया कल रात वो बिना अपने कपड़े पहने ही अधीर की बाहों में सो गई थी। इतना याद आते ही श्रेया जल्दी से खुद को देखती है, जिसने इस वक्त एक बड़ी सी ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, जो शायद अधीर की थी। श्रेया खुद को अधीर की टी शर्ट में देख खुद से बोली, मैंने ये कब पहनी, और अगर मैंने पहनी तो पहनी, लेकिन मैं इनकी टी शर्ट क्यों? फिर थोड़ी देर रुककर क्या इन्होंने मुझे ये टी शर्ट पहनाई है? श्रेया के चेहरे पर इतना सोचते ही एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो टी शर्ट को अपनी बाहों में भर लेती है और खुश होते हुए अपने कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। श्रेया बाथरूम में आकर मिरर के सामने खड़ी होकर टी शर्ट को निकाल कर देखी है, तो उसे कल रात की सारी दास्तां याद आ गई। श्रेया की पूरी बॉडी, कमर, पेट, चेस्ट तक अधीर के काटने और 21 के निशान बनी हुई थी। वही एक गहरा और हल्का हल्का पर्पल का बड़ा सा निशान उसकी गर्दन पर साफ दिख रहा था। श्रेया उन्हें देख अपना सर हिलाते हुए खुद से बोली, पता नहीं ये लड़के ऐसे क्यों होते हैं, नॉर्मली किस भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो जैसे काट खाना ही पसंद हो। श्रेया इतना बोल थोड़ी देर और खुद को मिरर में देख कल रात की अधीर की सभी हरकतों को याद कर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। वही उसकी रंगत हल्की हल्की गुलाबी हो रही थी। थोड़ी देर में श्रेया जाकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। करीब आधे घंटे बाद श्रेया नहा के बाथरूम से बाहर निकली। उसने इस वक्त एक डार्क ग्रीन प्लाजो सूट पहना हुआ था, जो उसकी गोरी स्किन पर बहुत जच रहा था। श्रेया बाथरूम से बाहर आकर एक नजर बेड को देखती है, जो खाली था। शायद अधीर जिम चला गया था। इतना सोच श्रेया जल्दी से तैयार हुई। उसने आज अपने बालों आगे की तरफ खुला छोड़ा था, ताकि कल रात अधीर की कारीगरी ना कोई देख पाए। श्रेया अपनी मांग में सिंदूर, होठों पर लिपस्टिक और गले में मंगलसूत्र पहने के श्रेया साइड से अपनी चुन्नी लेकर जल्दी से अपने गले में डाल रूम से बाहर निकल के नीचे चली जाती है। श्रेया जब नीचे आई तब उसे दादी हॉल में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। श्रेया उनके पास जाते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। दादी भी उसे स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग विश करती। श्रेया उनके पास थोड़ी देर बैठ के किचन में चली गई, जहां पहले से संभो काम रही थी। श्रेया उसके पास जाते हुए उसे भी गुड मॉर्निंग बोली है और उसके साथ काम में हाथ बटाने लगती है। 1 घंटे बाद दादी, श्रेया और रोहन तीनों बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि अधीर, जो सीढ़ियों से उतरते हुए फोन कर किसी से बात कर रहा था, उसकी आवाज सुन श्रेया की नजरें अपने आप सीढ़ियों की तरफ चली गई। अधीर को देखते ही श्रेया की तो धड़कने तेज चलने लगी। आखिर वो लगी इतना ज्यादा हैंडसम रहा था। ब्लैक 3-पीस सूट पहने, पेरे में हैंडमेड ब्लैक शूज, हाथ में महंगी रिस्ट वॉच, बाल एकदम सलीके से सेट, कुल मिला के अधीर आज बहुत ही हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। अधीर बात करते हुए अपनी सीट पर बैठ गया और अपना कॉल कट करके वो जैसे ही अपनी नजरें उठा के श्रेया की तरफ देखता है, तो पाता है श्रेया एक टक उसे ही देख रही है, जिसे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अधीर को अपनी तरफ मुस्कुराते देख श्रेया जल्दी से उसे अपनी नजरें फेर लेती है। आखिर उसे कल रात के बाद अब अधीर से के सामने आने से भी बहुत शर्म आ रही थी। श्रेया को अपनी तरफ से मुंह फेरते देख अधीर का मुंह बन गया। वही संभो जल्दी से आगे आकर अधीर को उसका ब्रेकफास्ट देती है। अधीर अपना ब्रेकफास्ट करना लेगा। सभी अब चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन अधीर को कहाँ चैन था। अधीर टेबल के नीचे से बार बार श्रेया के पैर को अपने पैर से टच कर रहा ताकि श्रेया इसकी तरफ देखे, लेकिन श्रेया वो अधीर को इग्नोर करते हुए बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। काफी देर तक जब श्रेया ने अधीर को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अधीर अपनी आंखें छोटी करके श्रेया को घूरता है, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। थोड़ी देर में सभी अपना ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले गए। श्रेया भी अपना काम खत्म करने के लिए किचन में चली गई।
श्रेया किचन में आकर अपना काम कर ही रही थी कि अचानक कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया एक पल को चिहुक गई, लेकिन एक जानी पिछानी खुशबू से वो समझ गई कि वो कौन है। श्रेया खुद को शांत करते हुए धीरे से बोली, आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? अधीर, जिसने पीछे से श्रेया को अपनी बाहों में भर रखा था, वो उसके बालों में अपना चेहरा रब करते हुए बोला, नहीं, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ, मुझे इग्नोर क्यों रही हो? श्रेया उसकी बात सुन अधीर के हाथ जो उसके पेट पर कसे हुए थे उसने अपने हाथ रखते हुए बोली, किसने कहा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? अच्छा, तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही थी अभी? अधीर बोला। वो बस ऐसे ही, श्रेया धीरे से बोली। नहीं, मुझे सच बताओ, क्या हुआ? नाराज हो कल रात के लिए कि मैंने तुम्हें? अधीर इतना बोल के चुप हो गया और श्रेया को अपनी बाहों से निकाल के उसका चेहरा अपने सामने लाया। उसने उसके चेहरे को देखा जो झुका हुआ था। अधीर श्रेया की चिन पकड़ उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए बोला, बताओ क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा तुम्हारे यूं करीब आना? श्रेया अधीर की बात सुन अपनी नजरें उठा के अधीर को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें खुद पे देख श्रेया वापस अपनी नजरें झुका के बोली, नहीं, ऐसी कोई बता नहीं, वो बस मुझे। हाँ, तुम्हें क्या? अधीर श्रेया को अटक अटक के बोलने पर पूछता है। वो मुझे आपसे शर्म आ रही है। श्रेया इतना बोल के अपना चेहरा अधीर के सीन छुपा लेती है। वहीं अधीर उसकी बात सुन हंस दिया। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए शरारत से बोला, रिबिट, तुम तो बस इतने में ही शर्मा गई, सोचो अगर हम वो सब करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अधीर की बात सुन श्रेया वापस शर्मा गई। वो धीरे से बोली, आप बहुत गंदे हो, ऐसे कौन बोला है? शुक्र मनाओ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, वरना इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद कौन ही मर्द खुद को इतना कंट्रोल कर सकता है, जबकि वो उसकी वाइफ हो? अधीर श्रेया के चेहरे को अपने सामने करते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोल पाती। हाँ, ये सच है, अधीर उसकी इच्छा की रिस्पेक्ट करता था। जब तक वो उस सब के लिए रेडी नहीं होती वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। इसका प्रूफ श्रेया कल रात देख चुकी कि अधीर उसके इतने पास होने के बावजूद खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि अधीर बोला, अच्छा अब मैं ऑफिस चलता हूँ, बाकी बातें हम रात को करते हैं। इतना बोल के अधीर थोड़ा झुका और श्रेया के होठों को अपने होठों से दबा लिया। श्रेया जो अपनी ही सोच में गुम थी, अधीर के अचानक किस करने पर वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। आखिर वो दोनों किचन में थे, अगर कोई आ गया और दोनों को इस हालत में देख लिए तो? श्रेया ये सब सोच जल्दी अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर वो कहाँ माने वाला था। वो श्रेया को पीछे की तरफ पुश कर उसे स्लेव से टीका देता है और उसकी कमर को पकड़ उसे किस करने लगा। वही श्रेया लगातार हाथ चला के उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर को वो हिला भी नहीं पाती। श्रेया काफी देर के स्ट्रगल के बाद जब अधीर उसे नहीं छोड़ता, वो खुद को अधीर की बाहों में ढीला छोड़ देती है। उसे मालूम था जब अधीर उसे छोड़ेगा तभी वो उसे दूर जा पाएगी। अधीर श्रेया के हाथ बंद होते देख उसे वसमूच करने लगा कि अचानक दोनों के कानों में कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे दोनों होश में आकर एक झटके में अलग होकर पीछे देखते हैं, जहाँ शंभो आंखें और मुंह फाड़े उन दोनों को ही देख रही थी। शंभो को देख जहां श्रेया का मन कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसने कूद जाए, वही अधीर शंभो को कोस रहा था। शंभो को वापस जाता ना देख अधीर एक नजर श्रेया को देख उसके फोरहेड पर किस करके बोला, शाम को मिलते हैं। इतना बोल के अधीर जल्दी से किचन से बाहर चला गया। वही श्रेया अवाक सी अधीर को देखती रह गई। अधीर एक किस कम था जो शंभो के सामने लाइव किस करना जरूरी था। श्रेया अब शर्म से लाल पड़ते हुए हकला के शंभो से बोली, दी वाह, वो मेरी आंख मैं कुछ चला गया था, वो बस मेरी मदद कर रहे थे। श्रेय इतना बोल के चुप हो गई। शंभो उसकी बात सुन हंस दी। वो हंसते हुए बोली, अरे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? आखिर अब अधीर भाई तुम्हारे हस्बैंड है तो क्या हुआ, उन्होंने तुमने किस किया तो मुझे तो लगता है हम जल्दी ही दीदी और दादी परदादी बने वाली है। शंभो खुश होके बोली। श्रेया शंभो की बात सुन अपना सर नीचे करके शर्म से मुस्कुरा दी। वही उसे सर नीचे किए मुस्कुराता देख शंभो उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो देखो तो बच्चे के नाम पर कैसे मुस्कुराया जा रहा है, लगता है मैं जो सोच रही ही वो जल्द ही सच होने वाला है। नहीं, इतना बोल के शंभो हंसने लगी। वही श्रेया धीरे से बोली, ऐसा नहीं है, मैं बस ऐसे ही। शंभो उसकी हालत देख हंसते हुए बोली, अरे बस बस इतना मत शर्माओ, देखो तुम कैसे पके टमाटर की तरह लाल पड़ रही हो। श्रेया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली और भाग के किचन से निकल गई। वहीं उसे जाते देख शंभो हंस दी। श्रेया भाग के जब अपने रूम में आई तब उसने देखा उसका फोन लगातार बजे जा रहा है। वो जल्दी से उसके पास गई तो उसने देखा ये राहुल का कॉल था। राहुल का कॉल देख श्रेया मुस्कुरा के फोन उठाते हुए बोली, आखिर तुझे मेरी याद आ ही गई। श्रेया इतना बोल के चुप हो गई, लेकिन जैसे ही सामने वाले की बात सुनती है वो मानो जड़ हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, लेकिन ये सब हुआ कब, अभी कहाँ है वो?
मैं आ रही हूँ, इतना बोल के श्रेया जल्दी से कमरे के बाहर चली गई। दूसरी तरफ आरआरएस ग्रुप में रोहन आज बहुत बेचैन सा अपने केबिन में घूम रहा था। आज ऑफिस का लंच टाइम तक होने आ गया, लेकिन आज रूही ऑफिस नहीं आई, जिसकी वजह से रोहन बेचैन सा अपने केबिन में चलकदमी कर रहा था। उसकी वो थोड़ी देर में अपने लैपटॉप पर रूही की डेस्क को देख रहा था जो खाली था। उसे देख रोहन खुद से बोला, आज ये लड़की ऑफिस क्यों नहीं आई? कहीं इसे कल मेरे मजाक का कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं लगा? कहीं वो जॉब तो नहीं छोड़ के चली गई? रोहन इतना सोच जल्दी से अपनी सीट से खड़े होते हुए बोला, नहीं, वो ऐसे कैसे जा सकती है? इतना बोल के रोहन जल्दी से दीप के केबिन में गया। दीप जो इस वक्त कुछ फाइल देख रहा था, रोहन को अचानक अपने केबिन में देख खड़े होते हुए बोला, क्या हुआ, तू ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है? आज मिस शर्मा ऑफिस क्यों नहीं आई? रोहन सीधा बोला है। दीप उसकी बात सुन, क्या यार तूने तो डरा दिया। हाँ, वो मेरी बात हुई थी रूही से, उसके घर में कुछ था इसलिए वो नहीं आ पाई। दीप इतना बोल के चुप हो गया तो रोहन उसे घूरते हुए बोल, ये ऑफिस है, ऐसे कैसे बिना किसी मेरी परमिशन के उसने छुट्टी बना ली? अरे यार, उसने मेरे से कल रात ही बोल दिया था कि आज ऑफिस नहीं आ पाएगी, मैं तुझे बताना भूल गया। दीप नॉर्मली बोला। रोहन उसकी बात सुन उसे घूर के देखते हुए बोला, कल रात मतलब तेरे पास उसका नंबर भी है? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है यार, ठीक वैसे जैसे मैं हमेशा अपनी लाइफ में चाहता था। दीप मुस्कुरा के बोला। रोहन उसकी बात सुन अब दीप को लगभग खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तो अपनी उस अच्छी लड़की से बोल देना जो मेरी एक हफ्ते बाद सिटी के बाहर जो मीटिंग है वो मेरे साथ जाएगी, उसे वहां की सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बोल के रोहन गुस्से में वहां से चला गया। वही दीप अचानक रोहन को गुस्से में देख खुद से बोल, इसे क्या हुआ, अचानक गुस्सा क्यों हो गया? और मीटिंग में तो ये मेरे साथ जाने वाला था, अब रूही को इसका भी कुछ समझ ही नहीं आता। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो बढ़िया है। इतना बोल दीप अपना काम करने लगा। शाम का वक्त कपूर में सन। आज घर में श्रेया के बिना सभी को अच्छा नहीं लग रहा था। दादी और रोहन दोनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं। रोहन का भी आज मूड कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता था। दादी और रोहन डिनर के बाद वही हॉल में बैठ गए। रोहन दादी की गोद में सर रखे लेटा हुआ था और दादी हल्के हल्के हाथ उसे उसके सर को दबा रही थी। थोड़ी देर में अधीर घर वापस आया। उसने दादी और रोहन को देख वो उनके पास जाते हुए दादी के पास बैठ के थोड़े रूठते हुए बोला, दादी दिस इज नॉट फेयर, ऑफिस के सारे काम मैं करूं और सर की मालिश आप इसकी करो। दादी अधीर की बात सुन हंस दी। वो हंसते हुए बोली, अब क्या करूं, मेरा बच्चा अभी तेरे जितना समझदार थोड़ी है, और अब तो तेरी मालिश करने के लिए तेरी बीवी है ना, तो फिर मेरे बच्चे की मालिश तो मुझे ही करनी होगी। अधीर दादी की बात सुन मुस्कुरा दिया। वो रोहन के बालों को खींचते हुए बोला, तो अब इसकी भी शादी करवा देते हैं दादी। रोहन जो तब से चुपचाप लेटा हुआ था, अधीर की बात सुन अपना सर उठा के बोला, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इतना बोल के रोहन वापस दादी की गोद में अपना सर रख लेता है। दीदी और अधीर रोहन की बात सुन हंस दिए। दादी रोहन के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, अधीर सही बोल रहा है बेटा, अब तू भी शादी कर ले ताकि मैं इस घर के भाग दौड़ को तुम दोनों की पत्नियों को दे सकूं। रोहन उनकी बात सुन चुप रहा। उसके दिमाग में तो इस वक्त रूही घूम रही थी। उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था, रूही दीप से फोन पे बात करती है। थोड़ी देर बैठने के बाद अधीर फ्रेश होने अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसे आज श्रेया कहीं नहीं मिली, ना नीचे ना रूम में। उसे लगा शायद किचन में काम कर रही हो। वो इतना सोच जल्दी से फ्रेश हो कपड़े बदल के नीचे आया और श्रेया को ढूंढने लगा, लेकिन उसे श्रेया कहीं नहीं मिली। आखिर में अधीर बाहर आके दादी से बोला, दादी आपने रिबिट, मेरा मतलब आपने श्रेया को देखा? दादी उसकी बात सुन उसकी तरफ देख के बोली, अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई, तेरी रिबिट अपने घर गई। क्या, लेकिन क्यों? अधीर जल्दी से बोला। अधीर को इतना जल्दी बोलते देख रोहन जो जब से चुपचाप लेटा था वो जल्दी से उठकर बैठते हुए बोला, अरे भाई, अब एक आध दिन बिना भाभी माँ के बिना भी रह लिया करो। इतना बोल रोहन हंसने लगा। वही दादी भी रोहन की बात सुन हंस दी। अधीर रोहन की बात सुन झेंप गया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि अचानक क्यों? रोहन हंसते हुए बोला, क्यों, भाभी माँ ने आपको बताया नहीं कि वो जा रही है? अधीर अब उसे घूरते हुए बोला, तू चुप हो रहा है कि तुझे बताऊं कि उसने मुझे बताया है कि नहीं? रोहन अधीर की बात सुन अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। दादी दोनों को देख अधीर से बोली, बेटा वो उसके पापा का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो वही गई है, इसलिए वो कुछ दिन वही रुकेगी। दादी की बात सुन अधीर वे मन से अपना सर हाँ में हिला देता है और ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। अधीर कमरे में आकर डोर बंद करते हुए नाराजगी में खुद से बड़बड़ाया, वह क्या बात है, अब मेरी यही वैल्यू है, मुझे मेरी बीवी ये तक नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। अब बैठी रहे वही, ये नहीं पति इतने दिनों बाद वापस आया है तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, लेकिन नहीं,
इन्हें तो अपने घर जाना है, माना अंकल का एक्सीडेंट हो गया तो देखकर वापस आ जाती, सुबह होते ही मैं छोड़ देता और शाम को वापस आ जाती, पर नहीं, उसे तो वही रुकना है जैसे अंकल का इलाज यही करेगी। अधीर गुस्से में बड़बड़ाते हुए जाकर बेड पर पेट के बल फैल गया। वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे श्रेया के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रेया के घर पे श्रेया अपने पापा को डिनर करा रही थी। उसके पापा का आज सुबह छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसे उन्हें सर और हाथ पे चोट आई थी। श्रेया उनसे बात करते हुए डिनर करवा रही थी। वही साइड में बैठे राहुल और रूही भी उनके साथ डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद तीनों हॉल में बैठे हुए बात कर रहे थे। श्रेया ने अपने पापा को दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोल बाहर हॉल में बैठी थी। उसको आता देख रूही खुश होके बोली, आज मैं यही तेरे साथ रुकने वाली हूँ। श्रेया उसकी बात सुन खुश होके हाँ में सर हिला देती है, तो राहुल भी खुश होके बोला, मैं भी यही रुकूंगा। राहुल की बात सुन रूही फटाक से बोली, तू क्यों रुकेगा हम दोनों गर्ल्स के साथ? मुझे तो श्रेया से कुछ पर्सनल बात करनी है। और तू क्या करेगा? मैं भी तुम दोनों की बात सुनूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा। राहुल बोला, तुझे बड़ा ओपिनियन देना है? दो लड़कियों की पर्सनल बातों में हम गर्ल्स की पर्सनल बात करेंगे। अब क्या तू वो भी सुनेगा? माना तू हमारी मेल जेंडर सहेली है, तो क्या तू गर्ल्स की बातें भी सुनेगा? रूही राहुल को घूरते हुए बोली। राहुल रूही की बात सुन अपना सर हिलाते हुए बोला, अरे बस बस, मैं नहीं रुक रहा, तुम कर लो अपनी पर्सनल बातें, मैं सोच रहा था इतना बोल राहुल चुप हो गया। राहुल उसकी बात सुन मुंह बना लेता है कि तभी उसका फोन बजने लगा। राहुल अपने फोन को देख स्माइल करता है और जल्दी से उठते हुए दोनों को इग्नोर कर घर से बाहर चला जाता है। रूही और श्रेया उसे ऐसे जाता देख उसकी बातों को हवा में उड़ा देती है। फिर दोनों श्रेया के कमरे में चली जाती है। रूही और श्रेया कमरे आई तो श्रेया अपने कपड़े लेकर जैसे ही अपने कपड़े उतारने को हुई, उसे कुछ याद आया जिसे उसके हाथ रुक गए। वो रूही को देखती है जो बेड फोन चला रही थी। रूह को देख श्रेया धीरे बोली, रूही तू थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाएगी। रूही जो फोन में बिजी थी श्रेया की आवाज सुन अपना सर उठा के उसे देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ जो मैं कमरे से बाहर जाऊं? वो मुझे कपड़े बदलने हैं। श्रेया बोली, हाँ तो बदलना, आज पहली बार थोड़ी तू मेरे सामने कपड़े बदलेगी। तू भूल मत, मुझे तो ये भी मालूम है तेरी बॉडी पर कितने और कहाँ कहाँ ततिल है, जो शायद जीजू को भी मालूम ना हो। रूही शरारत से हंसते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुन वापस बोली, हाँ तो पहले की बात अगल थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मैं तेरे सामने कपड़े नहीं बदल सकती। क्यों? शादी के बाद ऐसा भी क्या हो गया जो तू मेरे सामने कपड़े नहीं बदल सकती? रूही अपनी आंखें छोटी करके श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली। अब श्रेया उसे कैसे बताए कि कल रात अधीर ने उसकी बॉडी पर क्या कलाकारी की है, जिसे वो रूही को दिखाना नहीं चाहती। उसे शर्म आ रही थी कि रूही उस पे हंसेगी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि रूही जब तक उठकर उसके पास आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करके देखने लगी कि तभी उसकी नजर श्रेया के गले पर पड़ी, जहां अधीर का दिया हो लव बाइट था, क्योंकि श्रेया ने इस वक्त अपने बाल बंद लिए थे। रूही उसे देख उसकी गर्दन पे अपनी उंगली से टच करते हुए शरारत से मुस्कुरा के बोली, अच्छा जी तो ये बात है, इसलिए मैडम अब हमारे सामने कपड़े नहीं बदलना चाहती, ताकि हमें उनके पति देव द्वारा बनाए ये प्यारे प्यारे टैटू ना दिखे। वहीं श्रेया जो अपनी ही सोच में घूम थी, रूही की बात सुन होश में आते हुए उसके हाथ को अपने गले से हटाते हुए शर्मा के बोली, ऐसा कुछ नहीं, चल अब बाहर जा, मुझे कपड़े बदलने हैं ना। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जरा हम भी तो देखे जीजू ने कहाँ लव बाइट्स दिए हैं, जिन्हें तू मुझसे छुपा रही थी। रूही उसके सामने हाथ बंद के खड़ी होके बोली। श्रेया रूही की बात सुन उसके कान हल्के हल्के गुलाबी पड़ गए। वो उस पे झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली, तुझे बोला ना कुछ नहीं, वो बस यही था जो तूने देख लिया, अब प्लीज बाहर जाना। रूही उसकी बात सुन वापस बोली, हाँ तो मेरी जान बदल ले, मैंने कहा रोका है, पर मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जा, मैं ही दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदल के आती हूँ। श्रेया अपने कपड़े उठाते हुए बोली, लेकिन रूही आज उसे कहाँ जाने देने के मूड में थी। वो उसे पकड़ते हुए बोली, मतलब कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रही है, सच सच बता, तेरे और जीजू के बीच वो सब हो गया ना, जब ही तू मेरे सामने कपड़े नहीं बदल रही। रूही की बात सुन श्रेया मना करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, तू कुछ भी मत बोला कर, हम दोनों में वो सब अभी नहीं हुआ। क्या? रूही वापस बोली, तो फिर तू मेरे सामने कपड़े क्यों नहीं बदल सकती? रूही की बात सुन अब श्रेया थक हार के कल रात की सारी बातें बताती है कि कल अधीर उसके कितना करीब आया था और उसी बॉडी पर हिक्किस होने की वजह से वो उसके सामने कपड़े बदलने में शर्म आ रही है।
रूही उसकी बात सुन श्रेया को साइड हक करते हुए बोली, ओएमजी जीजू कितने रोमांटिक है यार, मतलब इतने प्यार से कौन प्यार करता है कि हर बार तेरे करीब आने पर तेरी परमिशन मांगते हैं, और एक तू है जो बेचारे जीजू के अरमानों पर अपनी ये शर्म का पल्ला बीच में लाकर उनको पानी में बाहर देती है। यार थोड़ा तो तरस खा उनपे, कब तक खुद को तेरे करीब आने से रोक सीखेंगे, एक ना एक दिन तो तुझे वो सब करना ही है, तो अभी क्यों नहीं। फिर भी मैं तो जीजू की फैन हो गई यार, मतलब सच में कितने सेल्फ कंट्रोल है बंदे में, काश मुझे भी जीजू जैसा हैंडसम, गुड लुकिंग और इतना ही प्यार से प्यार करने वाला और केयरिंग पार्टनर मिले भगवान। रूही ऊपर देखते हुए बोली। रूही की बात सुन श्रेया के चेहरे पर एक शर्म की स्माइल आ जाती है। रूही उसे स्माइल करते हुए वापस बोली, मतलब यार कोई आदमी किसी लड़की को उस हालत में देखने के बाद भी खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता है यार, लड़की तो छोड़ अपनी बीवी को उस हालत में देख कौन ही पति अपनी बीवी के करीब आने से रुक सकता है, ऊपर से बीवी इतनी खूबसूरत हो प्यारी हो। रूही श्रेया को देख हंसते हुए बोली, मैं सच कहूँ अगर मैं लड़का होती और जीजू की जगह होती तो बेटा अभी तक तो मैं तुझे कच्चा काट खाती। रूही श्रेया की तरफ देख अपनी एक आंख बिंक करते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुन उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोली, थोड़ी तो शर्म कर, अब किसी की बीवी हूँ, तुझे शर्म नहीं आती किसी और की बीवी को छेड़ते हुए। हाँ तो होने दे, पर जान तो हमेशा मेरी रहेगी। रूही फुल एटीट्यूड से बोली। दोनों उसकी बात हंस दी। श्रेया रूही को जैसे तैसे करके कमरे के बाहर भेजती है और थोड़ी देर में कपड़े बदल लेती है। रूही और श्रेया अब बेड पर लेटे एक दूसरे से हंसते हुए बातें करने लगी। काफी देर बाद रूही हंसते हुए बोली, वैसे ये बता कितने दिनों तक जीजू को और तड़पाने के लिए यहाँ रुकेगी। रूही की बात सुन श्रेया बेड से उठते हुए बोली, ओ तेरी, मैं तो इन्हें बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ आई हूँ। फिर अपना फोन ढूंढते हुए, मेरा फोन कहाँ है, अभी तक तो घर आ चुके होंगे, अगर मैं घर पर नहीं मिली तो गुस्सा ना हो जाए। श्रेया अपना फोन उठाते हुए बोली। रूही उसकी हरकत देख हंसते हुए बोली, सही है बेटा, मतलब तू जीजू से पूछे बगैर यहाँ आ गई, अब तो पक्का गुस्सा होके बैठे होंगे। तू काली जुबान चुप रहा कर, श्रेया रूही के सर पे मारते हुए बोली। फिर जल्दी से अधीर का नंबर निकाल के उसे कॉल करती है। वहीं अधीर जो अपने बेड पर श्रेया की पिलो को कस के हक करके लेटा हुए था, अचानक उसका फोन बजा। उसने साइड टेबल से फोन उठा के देखा तो स्क्रीन पर रैबिट शो हो रहा था। अधीर उसका कॉल देख खुद से बोला, आखिर याद आ ही गई इसे अपने पति की, लेकिन अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ना ही फोन उठाऊंगा। फोन एक बार बज के बंद हो गया कि फोन दोबारा बजने लगा। अधीर वापस फोन आता देख फिर से बोला, नहीं उठाऊंगा, कॉल करती रहो। अधीर इतना बोल के फोन साइड रख देता है। वहीं श्रेया अधीर को काफी बार कॉल करती है, लेकिन अधीर उसका फोन नहीं उठाता। उसे लगा शायद सो गया होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। वो अपना फोन साइड रख वापस बेड पर लेट गई। वही रूही जो उन्हें ही देख रही थी वो वापस हंसते हुए बोली, लगता है किसी के सैया नाराज हो गए हैं। श्रेया उसकी बात सुन छेड़ के बोली, तू सो जा चुपचाप, इतना बोल श्रेया आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह आज अधीर घर पे थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। उसी के साथ रोहन भी घर से निकल गया। आज अधीर और रोहन दोनों आरआर के ग्रुप में आए थे। अधीर और रोहन दोनों अपने अपने केबिन में चले गए। रोहन आज भी रूही के ना आने पर भड़का हुआ घूम रहा था। वो आज सभी को छोटी छोटी बातों पर सुनाते हुए घूम रहा था। दीप उसे देख डांट कर उसे उसके केबिन में बैठा देता है। वहीं अधीर के केबिन में इस वक्त अधीर और राज दोनों साथ में बैठे अपने न्यू प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे कि अधीर का फोन वापस बजने लगा। आज सुबह से श्रेया ने ना जाने कितनी ही बार अधीर को कॉल किए, लेकिन अधीर था जो उसके कॉल उठा ही नहीं रहा था। राज हंसते हुए बोला, क्यों बेचारी को परेशान कर रहा था, उठा ले फोन। बेचारी और ये बताए बगैर एक तो अपने घर चली गई। कल मैं कितना खुश होके घर गया था कि रैबिट के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन मुझे घर में पता चल रहा है कि वो अपने घर चली गई, वो भी पता नहीं कितने दिनों के लिए, और तो और मुझे बताए बगैर। अधीर मुंह बना के बोला। राज उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, मतलब तू भी नए शादीशुदा मर्दों की तरह रहना सीख रहा है कि बीवी के मायके जाते हैं नॉर्मल पतियों की तरह बीवी के लिए तड़पने लगा। ऐसा कुछ नहीं, अधीर बोला ही था कि उसके फोन पर एक मैसेज टोन बजी। अधीर उसे सुन अपना फोन उठा के देखता है तो ये श्रेया के मैसेज था जिसमें बहुत ही प्यार से लिखा था, हब्बी क्या हुआ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। अधीर उसका मैसेज देख अपनी तरफ से मैसेज टाइप करते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अच्छा और वो क्यों। अधीर का मैसेज पढ़ के श्रेया ने रिप्लाई किया, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ, तुम मुझे बिना बताए ऐसे चली गई, एक बार भी मेरे ख्याल नहीं आया। अधीर श्रेया के मैसेज पढ़ के सीधा बोला, अच्छा सॉरी ना बाबा, गलती हो गई मुझे, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मेरा फोन उठा लीजिए। नो, अब तुम वही रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जब मेरी याद आ जाए तो वापस आ जाना। अधीर वापस मैसेज करके बोला, हब्बी सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का ऐसा नहीं होगा, इस बार माफ कर दीजिए। श्रेया ने रिप्लाई किया।
श्रेया का मैसेज पढ़ के अधीर के चेहरे पर अब एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो वापस मैसेज टाइप करते हुए लिखता है, अच्छा अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा बदले में मुझे क्या मिलेगा। अधीर का मैसेज पढ़ के अब श्रेया के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो वापस लिखती है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। अधीर उसका मैसेज पढ़ मुस्कुरा के वापस लिखता है, वही जो सिर्फ मुझे मेरी बीबी दे सकती है। अधीर का मैसेज पढ़ श्रेया के चेहरे पर शर्म से भरी मुस्कान आ गई। वो शर्मा के लिखती है, अच्छा जी, लेकिन उसके लिए मेरा आपके पास होना जरूरी है। श्रेया का ऐसा मैसेज पढ़ अधीर के चेहरे की स्माइल तो 2 गुनी बड़ी हो गई। वो वापस टाइप करते हुए बोला, तुम हाँ तो बोलो, मैं तो अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। अधीर का मैसेज पढ़ श्रेया वापस लिखती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरा कॉल उठा कीजिए। ये सही बात नहीं रेबिट, तुम मेरे अरमान जगा के हर बार अपनी बात से पलट जाती हो। अच्छा जी, अभी फिलहाल अपने अरमानों को अभी काबू कीजिए क्योंकि मैं कॉलेज जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। श्रेया का ये मैसेज पढ़ और उसकी इमोजी देख अधीर हंसते हुए टाइप करके लिखता है, यार तुम चैट पर भी कितना शर्माती है, कम से कम यह तो खुल के किस कर देती, बिल्कुल ऐसे। अधीर का ये मैसेज देख श्रेया जल्दी से उसे साई इमोजी शेयर करती है। वहीं अधीर को फोन में चैट करते मुस्कुराता देख राज हंसते हुए बोला, मना लिया, आखिर श्रेया ने तुझे भी, मुझे लगा कम से कम तू तो एक दिन नाराज होकर रह ही सकता है बीबी से। हाँ, जैसे तू नेहा से गुस्सा होके उसे बात ही नहीं करता हो। अधीर फोन से अपनी नजरें हटा के बोला। दोनों ऐसे थोड़ी देर बात करते कि राज का फोन बजने लगा। राज फोन को देखता है कि नेहा का कॉल है। वो उसका कॉल उठा के उससे बात करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद राज नेहा से लव यू बोल के फोन रख देता है। राज फोन रखने के बाद अधीर को देखता है जो उसे ही देख रहा था। क्या हुआ यार, तू इतनी आसानी से नेहा से लव यू बोल देता है, लेकिन मैं रेबिट को क्यों नहीं बोल पाता। राज उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, होता है भाई, होता है, पहली बार ऐसा ही होता है, तुझे अपने प्यार का इजहार करना है ना। जिसपे अधीर अपना सर हमें हिला देता है। राज उसकी बात सुन उसे कुछ बताने लगा, वही अधीर उसकी बात सुनने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने बाद राज अधीर के ऑफिस से निकल गया और अधीर राज के बताए प्लान के बारे में सोचने लगा। ऐसे ही शाम हो गई। अधीर और रोहन दोनों साथ में ही वापस आए। दादी दोनों के आता देख उन्हें जल्दी से फ्रेश होकर आने को बोली है। दोनों हाँ मैं सर हिला के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। करीब 10 मिनट में दोनों फ्रेश होकर नीचे आते हैं और सभी साथ में डिनर करते हैं। सभी लोग डिनर करने के बाद हॉल में बैठ जाते हैं। हॉल में बैठ के दादी, रोहन, अधीर के संबो भी चारों थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अधीर अपने कमरे में आकार बेड पे लेटा ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन को चेक किया तो ये श्रेया का कॉल था। श्रेया का कॉल देख अधीर के फेस पर स्माइल आ गई। वो फोन उठा के अपने कान पर लगाते हुए शरारत से बोला, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो तुम बेचैन हो वहां जाके। अधीर की बात सुन श्रेया जो अपने बेड पर लेटी थी वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आपने कल से मुझसे बात नहीं की, बस इसलिए कॉल कर रही हूँ। अच्छा तो फिर मुझे बिना बताए क्यों गई वहां पे, जब तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। अधीर मुंह बना के बोला, मैं आपको छोड़ के नहीं आना चाहती थी, लेकिन पापा का अचानक एक्सीडेंट की बात सुन के आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। अधीर इतना बोल के चुप हो गया और थोड़ी देर में धीरे से बोला, रेबिट मिस यू यार, तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आ रही। अधीर की बात सुन श्रेया मुस्कुरा देती है। वो भी धीरे से बोली, मुझे भी आपके बगैर नींद नहीं आ रही, मिस यू। अधीर के चेहरे पर उसकी बात सुन स्माइल और बड़ी हो गई। वो वापस बोला, अच्छा तो तुम मुझे मिस कर रही हो, सोचो अगर तुम मेरे पास होती तो हम दोनों अभी क्या कुछ कर रहे होते नहीं। अधीर की बात सुन श्रेया को परसों रात की याद आ गई। वही उसके चेहरे की रंगत धीरे से गुलाबी हो गई। वो धीरे से बोली, अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो आप ये उल्टे पुल्ट ख्वाब मत देखिए। अच्छा, अधीर कुछ सोचते हुए बोला, फिर थोड़ी देर रुक के बोला, रेबिट मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। इतना बोल के अधीर बिना श्रेया की बात सुने जल्दी से फोन कट कर देता है और जल्दी से बेड से उठते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। अधीर अपने रूम से बाहर निकल के धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा ताकि कोई उसे देख न ले। अधीर सीढ़ियों से उतर के धीरे से मेन डोर तक ही पहुंचता था कि अचानक हॉल की लाइट जल जाती है। जैसे अधीर अपनी जगह पर ही रुक गया। वो अपना सर पीछे घुमा के देखता जहां रोहन अपने हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देख अधीर राहत की सांस लेते हुए बोला, अरे तू है, मुझे लगा दादी है। आप इतनी रात को कहां जा रहे हो, वो भी चोरों की तरह। रोहन अधीर से बोला। रोहन का सवाल सुन के अधीर इधर उधर देखते हुए बोला, वो मैं वॉक पर जा रहा था, डिनर कुछ ज्यादा ही खा लिया तो मैंने सोचा वॉक पर होकर आओ। अधीर झूठ बोलते हुए बोला। रोहन उसकी बात सुन थोड़ा शरारत से बोला, आप वॉक करने कहीं भाभी माँ के घर तक तो नहीं जा रहे। अधीर उसकी बात सुन उसे घूरते हुए बोला, मैं उसके घर क्यों जाऊंगा इस वक्त में तो यही जा रहा था। भाई
जैसी आप आजकल हरकतें कर रहे हो ना, मुझे तो लगता है मैं हर साल एक बच्चे का चाचा बनूंगा। रोहन इतना बोल हंसने लगा। वहीं अधीर उसकी बात सुन उसे घूरते हुए बोला, रुक, तू आजकल बहुत बोलने लगा है तू। अधीर इतना बोल के रोहन को पकड़ने को आगे ही बढ़ा था कि रोहन वहां से जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। वहीं अधीर उसके जाने के बाद जल्दी से घर से बाहर आया और अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर जल्दी से कपूर मेसन से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद श्रेया अपने कपड़े बदल के बाहर आई थी कि अचानक किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, जिसे श्रेया के एकदम से चीख निकल गई। लेकिन एक जानी पहचानी खुशबू और छुअन को महसूस कर श्रेया बिना पीछे ही देख जल्दी से चौंक के बोली, आप। अधीर जो श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भरे हुए थे, श्रेया के आप बोलते ही मुस्कुरा के बोला, क्या बात है बीबी, तुमने तो मुझे बिना देखे हो पहचान लिया। अधीर की बात सुन श्रेया उसकी बाहों से निकल के अधीर की तरफ देखते हुए बोलो, आप यहाँ आए कैसे? अधीर उसकी बात सुन मुस्कुरा के श्रेया को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारी बालकनी से। क्या? लेकिन आप ऊपर कैसे आए? पाइप से चढ़ के अधीर बोला। अभी श्रेया कुछ बोलती कि अचानक उसके रूम के डोर पर उसकी माँ बोली, श्रेया बेटा तू ठीक है? अभी चिल्लाई क्यों थी बेटा? गेट खोलो श्रेया। अपनी माँ की आवाज सुन श्रेया घबरा गई। वो डरते हुए अधीर को देख के बोली, नो मम्मा आ गई उन्होंने, अगर आपको यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? अरे क्या सोचेंगी से क्या मतलब है? तुम मेरी बीवी हो, मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। अगर हम दोनों साथ में तो उन्हें तो खुशी ही होगी कि वो जल्द ही नानी बनने वाली है। अधीर शरारत से हंसते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन अधीर को घूर के देखते हुए बोली, हो गया, अब जाकर कहीं छुपिए वरना मम्मा आपको देख लेंगी। श्रेया बेटा गेट खोलो, क्या हुआ? श्रेया की माँ बाहर से दोबारा बोलो। श्रेया अब अधीर को देख उसे छुपने को बोलती है। वो अधीर को डोर के पीछे खड़ा करती है, लेकिन अधीर जैसा हटा कट्टा आदमी उस छोटे से गेट के पीछे कैसे छुपे? श्रेया उसे देख थोड़ा गुस्सा से बोली, आप थोड़े छोटे नहीं हो सकते थे? क्या जरूरत थी जो पूरे के पूरे टावर बन के पैदा हुए हो? श्रेया की बात सुन अधीर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम कहना क्या चाहती हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरे साथ आइए। श्रेया इतना बोल अधीर को अब खींचते हुए बाथरूम में धक्का देकर बाहर से डोर बंद करते हुए बोली, जब तक मैं ना कहूँ कोई आवाज मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आवाज नहीं करूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अधीर श्रेया को गेट बंद करने से रोकते हुए बोला। क्या ये कौन सी बात हुई? श्रेया अधीर की बात सुन के बोली। श्रेया बेटा क्या कर रही है? गेट क्यों नहीं खोल रही? तू ठीक है ना? बाहर से श्रेया की मम्मी वापस आवाज लगाते हुए बोली। हाँ मम्मा आई। श्रेया बोल जल्दी से बाथरूम का गेट बंद कर देती है और जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन करती है। श्रेया की माँ डोर खुलते ही अंदर आ गई। बोली, क्या हुआ, तू इतनी देर से गेट क्यों नहीं खोल रही थी? श्रेया अपनी माँ को देख एक जम्हाई लेते हुए बोली, वो माँ मैं सो गई थी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अभी तू कितनी जोर से चिल्लाई थी, बस इसलिए तुझे देखने आई थी। हाँ वो तो शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा इसलिए चीख निकल गई होगी। श्रेया झूठ बोलते हुए बोली। हाँ तू अकेले सो रही है ना, इसलिए चल, अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मैं यही सो जाती हूँ तेरे साथ। श्रेया की माँ बेड की तरफ जाते हुए बोली। क्या? नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकती। श्रेया अपनी माँ की बात सुन के बोली। श्रेया की बात सुन उसकी माँ उसे देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? मेरा मतलब आप यहाँ सोगे तो पापा के पास कौन रहेगा? रात को उन्हें कहीं पेन हुआ तो आपका उनके पास होना जरूरी है। आप पापा के पास जाइए, मैं सो जाऊंगी। श्रेया अपनी माँ को जैसे तेरे करके अपने कमरे से दूसरे कमरे में सोने को भेज देती है। अब श्रेया जल्दी से भाग के अपने बाथरूम का डोर खोल के देखती है तो अधीर दीवार से टेक लगाए खड़ा एक टक सामने देख रहा था। अधीर को की नजरें सामने देख श्रेया उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसके गाल शर्म से लाल पड़ने लगे, क्योंकि सामने श्रेया के अंडरगारमेंट्स लटके हुए थे जिन्हें अधीर एक टक देख रहा था। श्रेया उन्हें देख जल्दी से अधीर का हाथ पकड़ बाथरूम से लगभग खींचकर बाहर निकालते हुए बोली, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? ऐसे किसी के कपड़े कौन देखता है? अधीर अचानक श्रेया की आवाज सुन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए श्रेया को देखता है जो उसे घूर रही थी। अधीर को उसे देख ना जाने क्या हुआ, वो बिना एक पल गवाए एक झटके में श्रेया को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब खींच के उसके होठों पे अपने होठों रख देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। बेचारी श्रेया वो तो कहाँ अधीर से लड़के उसे यहाँ से भगाने के प्लान बना रही थी, लेकिन अधीर के अचानक उसे किस करने से वो उसे आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अधीर का एक हाथ उसकी कमर को और दूसरा हाथ उसके सर को होल्ड किए उसके होठों को अपने होठों के बीच लेकर उसे पैशनेट किस कर रहा था।
श्रेया थोड़ी देर अधीर को देखती है, लेकिन आखिर में वो अभी अपने हाथों को उसके गले में डाल उसे किस करने लगती है। श्रेया के किस बैक करने पर अधीर खुश होकर उसे अब और भी पैशनेटली किस करने लगा। वो श्रेया को होल्ड किए पीछे की तरफ पुश करता है और उसे बेड तक ले जाते हुए उसे अपने साथ बेड पर लेकर गिर जाता है। इस बीच दोनों की किस पर थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक नहीं लगाया। अधीर श्रेया की टंग को अपने मुंह में लिए उसे सक कर रहा था। वही श्रेया के हाथ इस वक्त अधीर के बालों में घूम रहे थे। उसके हाथ अधीर की सॉफ्ट किस पर उन्हें सहलाते, लेकिन अधीर के पैशनेट किस पर उसके हाथ अधीर के बालों में कस जाते। अधीर लगातार श्रेया की टंग को सक करने के बाद अपनी टंग श्रेया के मुंह में ले जाते हुए इसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। वही श्रेया भी अपने दांतों से हल्के हल्के अधीर की टंग को दबा रही थी, जिसे अधीर उसके मुंह में अपनी टंग इधर उधर घुमाते हुए उसकी किस को एंजॉय कर रहा था। अधीर अपने हाथ श्रेया की बॉडी पर घुमाते हुए उसके हाथ श्रेया के सीने पर उसके हाथ रुकते हैं। वो श्रेया के सीने को अपने हाथ में भर के हल्के हल्के प्रेस करते हुए उसे किस कर रहा था। वही श्रेया भी उसकी किस में मदहोश होते हुए उसे किस कर रही थी। एक लॉन्ग और पैशनेट किस के बाद श्रेया को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, अधीर धीरे से उसके होठों को छोड़ के उसके गले में अपना चेहरा छुपा के उसके गले को किस करने लगा। श्रेया उसके होठों को छोड़ते ही लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसके सांस लेने की वजह से श्रेया की चेस्ट अधीर के सीने से टच हो रही थी। श्रेया की सॉफ्ट सीने को अपने सीने पर फिल कर अधीर को अपना कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हुआ। अधीर अब श्रेया को पलटा के अपने नीचे दबा लेता है और उसके ऊपर से उठते हुए अपनी टी शर्ट को उतार के साइड में फेंक देता है। वहीं अधीर के अचानक टी शर्ट उतारने पर श्रेया की नजरें अधीर की खुली हुई बॉडी पर टिक गई। अधीर को अपने सामने अपर नेक देख श्रेया को अपना गाला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसकी नजरें एक टक अधीर के खुले हुए सीने पर टिक गई। वहीं अधीर श्रेया की नजरें खुद की बॉडी पर महसूस कर मुस्कुरा देता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के श्रेया के हाथ को पकड़ उठा के उसके हाथ को अपने खुले हुए सीने पर रख के बोला, तुम्हारा ही है, ऐसे देखने के अलावा तुम इसे छू भी सकती हो। श्रेया जो अधीर को देखने में खो गई थी, अचानक अपने हाथ अधीर के सीने पर देख वो शर्मा गई। वो अपने हाथ पीछे खींचने को हुई, लेकिन अधीर उसके हाथ को वापस उसके हाथ को अपने सीने पर ही दबाते हुए शरारत से बोला, क्या हुआ, जब मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ तो तुम्हें भी हक है मुझे यहाँ चुने का। इतना बोल अधीर श्रेया की तरफ अपनी आंख बिंक कर देता है। श्रेया वापस उसकी हरकत पर शर्मा जाती है। अधीर श्रेया के हाथों को आने हाथ में पकड़े धीरे धीरे अपनी खुली हुई बॉडी पर घुमाना शुरू करता है। वो श्रेया के हाथों को अपने सीने से अपने एब्स तक घुमाता है। अधीर श्रेया को सॉफ्ट हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस कर रहा था। श्रेया का चेहरा बढ़ते टाइम के साथ टमाटर की तरह लाल पड़ रहा था। अधीर श्रेया के हाथ को अपने होठों के करीब लाकर उसे चूम लेता है तो श्रेया अधीर को देखने लगी। अधीर वापस धीरे से झुक के श्रेया के चेहरे को चूमने लगा। वो पहले उसकी आंखों को, फिर उसके गालों को, उसकी चिन को, उसकी नोज को, आखिर में वो धीरे से वापस उसके होठों पर अपने होठों रख देता है, जिसके एहसास से श्रेया अपनी आंखें बंद किए ही अपने हाथों का हार बना के अधीर के गले में लपेट लेती है। वो भी अब बिना झिझक के अधीर के होठों को अपने होठों के बीच लेकर उन्हें किस करने लगी। अधीर वापस उसे किस करते हुए अपनी बॉडी का वेट श्रेया के ऊपर छोड़ देता है, जिसे श्रेया लगभग पूरी उसके नीचे ही चुप गई। श्रेया एक दुबली पतली लड़की, वही अधीर एक हट्टा कट्टा आदमी। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपने हाथों को नीचे ले जाते हुए श्रेया की टी शर्ट को ऊपर की तरफ कर उसकी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगे। वही श्रेया अधीर के गले में हाथ डाले अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर रही थी। अधीर का कंट्रोल श्रेया के किस करने से धीरे धीरे छूट रहा था। वो श्रेया को किस करते हुए बहकने लगा था। श्रेया को किस करते हुए अचानक उसके होठों को अपने दांतों से काट लेता है, जिससे श्रेया को एक आह निकल जाती है। वो जल्दी से अधीर के होठों से अपने होठ दूर करते हुए थोड़े गुस्से से बोली, आप हर वक्त काटते क्यों रहते हो। अधीर जो श्रेया के अचानक होठों के दूर करने पर उसे देखने लगा, उसकी बात सुन वो मुस्कुरा देता है और थोड़ा झुक के उसके गाल पर हल्के से अपने दांत गढ़ाते हुए बोला, क्योंकि मेरी बीबी है ही इतनी सॉफ्ट कि दिल करता है कि उसे कच्चा काट खाऊं।
अधीर की बात सुन श्रेया उसे घूर के देखते हुए बोली, अब ये कौन सी बात हुई कि कच्चा काट खाऊं? अगर आपकी ऐसी ही हरकतें रही तो मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। आपका क्या भरोसा मुझ जैसी बच्ची को कहीं सच में ना काट खाए। अधीर उसकी बात सुन हंस दिया। वो उसके ऊपर से साइड लेटते हुए एकदम से श्रेया को अपने ऊपर खिंच के उसे अपनी बाहों में भर के बोला, अच्छा तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी। श्रेया अधीर के ऊपर सही से लेटते हुए अपने हाथ उसके पेट पर कसते हुए किसी बच्चे की तरह बोली, हाँ, और अपने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे। तुम हर वक्त मुझे ये क्यों याद दिलाती हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा और क्या नहीं? और अगर तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दिया तो सोच लो मैं अधीर कपूर हूँ, जिसके आगे पीछे लड़कियां पागलों की तरह घूमती है। अधीर की बात सुन श्रेया अपना सर उठा के उसे घूरते हुए बोली, आप मुझे डरा रहे हो? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डराऊंगा? अगर आप कभी मुझे किसी और लड़की के साथ दिख भी गए ना तो ऐसी जगह पर मारूंगी कि फिर कभी लड़कियों के साथ घूमना तो दूर उन्हें आंख उठा के भी नहीं देख पाओगे आप। श्रेया अधीर को गुस्से में घूरते हुए बोली। वहीं अधीर जो श्रेया के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन श्रेया की धमकी सुन वो अब शॉक्ड होकर उसे देख रहा था कि ये लड़की क्या बोल रही है। फिर अपने चेहरे पर एक शरारती स्माइल लाते हुए बोला, अच्छा तो फिर तुम भी सोच समझ कर मुझे वहाँ मारना, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हें कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा। अधीर इतना बोल शरारत से श्रेया की तरफ अपनी एक आंख बिंक कर देता है। वही श्रेया उसकी बात सुन शर्मा जाती वो उसकी चेस्ट पर पंच मारते हुए बोली, बेशर्म कहीं के। अधीर उसके ऐसे करने पर वापस हंसते हुए बोला, अरे अब इसमें बेशर्मी कैसी? अगर तुम मुझे वहाँ मारोगी तो ना मैं तुम्हारे करीब आ पाऊंगा और ना फिर हमारे बेबीज इस दुनिया में आ पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मुझे ज्यादा मत तड़पाओ। चलो हम हमारे बेबीज को इस दुनिया में लाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेचारी श्रेया कहाँ वो अधीर पर गुस्सा कर रही है। वहीं अधीर की बातें सुनकर उसकी तो हालत अब किसी कश्मीरी सेब के जैसी एकदम लाल हो गई। अधीर का उसके बेबीज को इस दुनिया में लाने की बात, उसको तड़पाना, ये सब सोच वो खुद को और अधीर को उस हालत में इमेजिन करने लगी। इन सब से उसकी रंगत और भी ज्यादा लाल होने लगी। वो अब अधीर की करीबी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिससे वो धीरे से पलट के बेड पर आ गई और अधीर से थोड़ी दूरी बना के उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। वहीं अधीर उसके ऐसे करने पर मुस्कुरा दिया। वो धीरे से उसके करीब खिसक के उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अधीर पीछे से श्रेया को अपनी बाहों में भर के बोला, क्या हुआ? तुम तो सिर्फ बातों से ही शर्मा गई। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ जिस दिन मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और हम दोनों वो सब करेंगे तो तुम उस दिन तो शर्म से ही पानी पानी हो जाओगी। श्रेया अधीर की बात सुन अपनी आंखें बंद किए बस चुपचाप लेटी रही। उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही कि वो अधीर को कुछ बोले, वरना पता नहीं अब अधीर उसे ऐसा क्या बोल दे जिसका वो जवाब ही ना दे पाए। वहीं अधीर श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भरे उसके पैरों को अपने पैरों में उलझा लेता है और श्रेया के बालों को खोल देता है, जिससे उसके काले घने बाल उसकी पीठ पर बिखर जाते हैं। अधीर उनमें अपना चेहरा छुपा के उसके बालों से आती बिनी बिनी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। काफी देर तक उसके बालों के साथ खेलने के बाद अधीर उसके बालों को एक साइड करता है और श्रेया की टी शर्ट को पीछे से पकड़ उसे थोड़ा नीचे करके उसके गले पर अपने ठंडे होठ रख देता है। श्रेया अचानक अधीर के होठों को अपने गले पर महसूस कर अपनी पकड़ अपने पिलो पर कस देती है। उसकी धड़कनें अचानक काफी तेज हो जाती है। अधीर उसके गले पर धीरे धीरे अपने होठों से छू रहा था। वही उसके हाथ अब आगे बढ़ते हुए उसके पेट को सहलाने लगे। अधीर उसके पेट को सहलाते हुए उसे अपने हाथ की मदद से अपनी तरफ पलटा लेता है, जिससे श्रेया भी उसके ऐसे करने पर धीरे से उसकी तरफ घूम जाती है। अधीर श्रेया के पैरों को अपने पैरों के नीचे दबाए अब अपने हाथ पर अपना सर टीका के वो अपने दूसरे हाथ को उसके पेट पर घुमाते हुए श्रेया को देखने लगा, जो आंखें बंद किए बस धीरे धीरे सांस ले रही थी, जिसे उसका उभरा हुआ सीना नीचे ऊपर हो रहा था। अधीर श्रेया को ऐसे देख अपने गले को तर करते हुए धीरे से उसकी तरफ झुका और श्रेया के कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ के धीरे से बोला, बेबी ओपन योर आईज। इतना बोल वो श्रेया के कान पर किस करके वापस उसके चेहरे को देखने लगा। वहीं श्रेया अधीर की बात सुन धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने अधीर का हैंडसम फेस सामने आया, जो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। अधीर का एक हाथ अब भी श्रेया की टी शर्ट के अंदर उसके खुले हुए पेट पर था। श्रेया अधीर को अपनी तरफ देखता पाकर शर्मा गई। वो जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। वहीं अधीर के चेहरे की मुस्कान श्रेया के ऐसे करने पर बड़ी हो गई।
वो भी उसे अपनी बाहों में लेकर अब लेट गया, लेकिन उसे श्रेया की करीबी बहका रही थी। श्रेया का सीना इस वक्त अधीर के सीने से टच हो रहा था, जिसे अधीर के मन में बहुत से उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे श्रेया के लिए। अधीर श्रेया को ऐसे ही अपनी बाहों में कसे हुए बोला, धीरे से बोला, बेबी। श्रेया अधीर की आवाज सुन उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए धीरे से हम करती है। अधीर उसकी आवाज सुन उसे अपनी बाहों में और कसते हुए शरारत से बोला, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों हमारी फर्स्ट नाइट तुम्हारे घर पे, तुम्हारे रूम में, तुम्हारे इस छोटे से बेड पर मनाएं? अधीर की अचानक ऐसी बात सुन श्रेया जल्दी से उसे दूर होते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरा बेड बहुत प्यारा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेड गंदा हो। श्रेया इतना बोल के चुप हो गई। वहीं अधीर उसे देख कंफ्यूज होते हुए बोला, गंदा हो जाएगा, हमारे वो सब करने से भला तुम्हारा बेड गंदा क्यों होगा? श्रेया को अधीर की बात सुन होश आया कि वो हड़बड़ाहट में क्या बोल गई। वो अब जल्दी से बेड पर लेटते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना बोल वो ब्लैंकेट लेकर खुद को ऊपर से नीचे तक कवर कर लेती है। वहीं अधीर, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि श्रेया क्या बोल के गई। अब उसे चैन नहीं आने वाला था जब तक वो पूरी बात श्रेया से पूछ नहीं लेता। तब तक अधीर भी श्रेया के ब्लैंकेट में घुस के उसे पीछे से अपनी बाहों में भर के बोला, मुझे पहले बताओ तुम्हारे कहने का मतलब क्या था कि बेड गंदा हो जाएगा? श्रेया उसकी बात सुन फिर से बोला, ना कुछ नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, अब सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। श्रेया की बात सुन अब तो अधीर अपनी आंखें छोटी करके बोला, ऐसे ही क्यों बोल दिया, मुझे पूरी बात बताओ वरना आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अधीर इस बार उसे थोड़ा डराते हुए बोला। वहीं श्रेया अधीर की थोड़ी गुस्से वाली आवाज सुन खुद से बोली, क्या जरूरत थी मुंह खोलने की, चुपचाप लेटी नहीं रह सकती थी? अब इन्हें क्या बताऊं, इन्हें लड़का होके नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, हद है यार। श्रेया अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपने पेट से होते हुए एक गर्म हाथ उसकी निचली बॉडी की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ, जिससे श्रेया की तो जैसे सांसें ही अटक गई। वो जल्दी से अधीर का हाथ पकड़ते हुए हकला के बोली, ये आपका क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं अधीर जो बस श्रेया को डरा रहा था वो उसके कान के पास जाके बोला, वहीं जो तुम्हें लग रहा है, मुझे सच बताओ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, वरना मुझे अपनी बात से पटलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। श्रेया अधीर की बात सुन धीरे से लेकिन ही बोल पाई थी कि उसे अधीर को उंगलियां अपने पजामे को ऊपर करते हुए महसूस हुई। बेचारी श्रेया अब उसकी सिट्टी पित्ती गुल हो गई। वो जल्दी से अधीर का हाथ पकड़ के बोली, बताती हूँ, पहले अपना हाथ वहां से हटाइए। नहीं, पहले बताओ उसके बाद हटाऊंगा। अधीर बोला, प्लीज ना, अब बता तो रही हूँ, पहले हाथ हटाइए। श्रेया बच्चों के जैसा मुंह बना के बोली। अधीर उसकी बात सुन धीरे से अपना हाथ हटा के बोला, हाँ अब बताओ। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से बोलना शुरू करते हुए बोली, वो मेरे मतलब वो ये था कि अगर तुम्हारा वो ये था कि खत्म हो गया हो तो सीधे पॉइंट पर आओ। अधीर बोला, हाँ बता रही हूँ, वो हमारी शादी से पहले ना वो रूही ने मुझे वो हाँ, हमारी शादी से पहले तुम्हारी दोस्त ने वो क्या बेबी, उसने मुझे वो वाली वीडियो दिखाई थी। श्रेया इतना बोल के चुप हो गई। वही अधीर एक पल को उसकी बात सुन चुप हो गया, लेकिन उसे उसकी बात सुन एक शरारत सूझी। वो अब अनजाने बनते हुए वापस बोला, कौन सी वो वाली वीडियो बेबी, मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ। अधीर की बात सुन श्रेया शर्म से लाल पड़ने लगी। वो वापस धीरे से बोली, वो वाली जिसमें वो सब होता है। अधीर उसकी बात सुन अपनी हंसी कंट्रोल करके वापस बोला, वो वाली जिसमें वो सब होता है, ये कौन सी वीडियो है? अधीर को अपनी बात समझता ना देख श्रेया उसे देख के बोली, अरे वो वैसी वाली वीडियो जिसने एक लड़का और लड़की वो सब करते हैं। वो सब करते हैं, क्या करते हैं, साफ साफ बताओ ना। अधीर ना समझते हुए बोला। श्रेया अब अधीर को बात समझता ना देखता देख के बोली, आप ना सच में बेवकूफ हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। अरे मैं वो वाली वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें एक लड़का और लड़की जो शादी के बाद करते हैं ना, वो वीडियो। श्रेया की ये बात सुन अधीर जो अब हंसना चाहता था लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को रोक के बोला, अब शादी के बाद तो एक लड़का और लड़की बहुत कुछ करते हैं, जैसे घर वालों की सेवा वगैरह वगैरह। अधीर की बात सुन अब श्रेया बुरी तरह से छिड़ गई। वो अब गुस्से में एकदम से बोल पड़ी, अरे यार मैं वो गंदे वाले वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें लड़का लड़की के साथ वो करता है जो शादी के बाद सभी हस्बैंड और वाइफ करते हैं। श्रेया इतना बोल के चुप हो गई, लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी अभी अधीर से क्या बोला गई, वो अब जल्दी से अधीर के सीने में अपना शर्म से पड़ने लगे लाल चेहरे को छुपा लेती है। वहीं अधीर अब अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो मुंह बंद किए हुए ही हंस लिया और श्रेया को अपनी बाहों में कसते हुए बोला,
तो तुम उस तरह की वीडियो देखने का शौक भी रखती हो। अधीर की बात सुन श्रेया उसके सीने में ही अपना चेहरा छिपाए बोली, नहीं नहीं, वो तो रूही मुझे दिखा के छिड़ा रही थी कि मेरी शादी की बात मुझे भी मेरे पति के साथ वो। इतना बोल के श्रेया चुप हो गई। अधीर उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, अच्छा तो अगर हमारी शादी की पहली रात अगर मैं तुम्हें सोफे पर सोने को ना बोलता और मैं तुम्हारे साथ वो सब करता तो क्या तुम मुझे अपने करीब आने देती? अधीर की बात सुन श्रेया कुछ नहीं बोली तो अधीर उसे वापस बोला, बोलो ना बेबी, अगर मैं शादी वाली रात तुम्हारे करीब आता तो क्या तुम मुझे रोकती? जिसके जवाब में श्रेया उसके सीने में ही सर छुपाए ना में सर हिला देती है, जिसपे अधीर अफसोस करते हुए बोला, ओ तो मेरे हाथ से गोल्डन चेन्स छूट गया, माय बेड लक। अधीर की बात सुन श्रेया मुस्कुरा देती है, अच्छा तो तुम मुझे जब तुम्हारे करीब आने से नहीं रोकती तो अब क्यों माना करती हो? अधीर का ये सवाल सुन श्रेया धीरे से बोली, क्योंकि उस टाइम मम्मा ने मुझसे कहा था शादी के बाद जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूं, इसलिए। तो फिर अब क्या हुआ? अब तो मैं जब भी तुम्हारे करीब आने को होता हूं तुम मुझे दूर भगा देती हो। हम पहले मैं आपको जानती नहीं थी, आपका नेचर मुझे बहुत खड़ूस वाला लगता था, इसलिए मैं आपको किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाती, लेकिन अब शायद हालात बदल रहे हैं। श्रेया इनडायरेक्टली अधीर को अपना लव कन्फेशन कर रही थी। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है, वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से बोला, और वो क्या बदल रहा है हमारे बीच? पता नहीं, लेकिन कुछ है जो अब बदल रहा है। श्रेया अधीर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। वहीं अधीर जो पहले से ही श्रेया को देख रहा था, श्रेया के उसकी तरफ देखते ही दोनों की नजरें आपस में मिल गई। अधीर श्रेया की आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रहा था, वही श्रेया भी अधीर की आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रही थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में काफी देर तक देखते हैं कि अधीर धीरे से झुकते हुए अपनी आंखें बंद करके श्रेया की तरफ बढ़ा, वहीं अधीर को अपनी तरफ बढ़ता देख श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधीर धीरे से अपने होठ श्रेया के सॉफ्ट होठों पर रख देता है और उसे सॉफ्ट किस करने लगता है। श्रेया भी अब अपनी शर्म को साइड रखते हुए अपने हाथ अधीर के सीने पर घुमाते हुए उसके गले में डाल देती है और अधीर की किस में उसका साथ देने लगी। करीब 10 मिनट की एक सॉफ्ट किस के बाद अधीर और श्रेया अलग होते हैं। श्रेया अपना चेहरा अधीर के सीने में छुपा लेती है तो अधीर उसे अपनी बाहों में कस लेता है। गुड नाइट बेबी, अधीर प्यार से बोला। गुड नाइट हब्बी, श्रेया धीरे से बोली। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और दोनों एक दूसरे को हग करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आखिर कब तक रख पाएगी श्रेया अधीर को खुद से दूर? बेचारा अधीर और कितना इंतजार करेगा, देखते हैं अगले एपिसोड में।